यहाँ पर बोला गया कुछ हार जीत की बात हो रही थी, तो भाई यूपी में जो हार हुई 2024 में वो किसकी हार थी? योगी जी की हार थी या मोदी जी की हार थी? जी पूरे देश में स्पेसिफिक यदि आप उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहें कि भाजपा हार गई तो इससे ज्यादा राजनीतिक दिवालियापन हो ही नहीं सकता। इतने ही वीडियो देखे पिछले 72 घंटे में जहां पर बीजेपी का कट्टर वोटर बोल रहा है अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। खाओ मां कसम। अगर साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़ कर उनको पीटा जाएगा तो चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, ये कहावत कांग्रेस के चरितार्थ है। बात तो सही है। अपने शब्दों की गरिमा रखिएगा तो मैं भी गरिमा से बात करूंगी। इस साधु संतों की हत्या करने का इसका भी पाप जो है कांग्रेस पार्टी पर है। आप बैठकर यहाँ साधु संतों की बात कर रही है, शर्म नहीं आ रही है? धर्म के स्वयं के दादा को पकड़ रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बकिया भेड़ने की बात करने वाले आपकी बढ़िया उत्तर प्रदेश की आपको मौका दूंगा। आपका ढोंग यहाँ नहीं चलेगा, आपका पाखंड नहीं चलेगा। जनता स्वीकार नहीं करती इन नकली हिंदुओं को। आप कितना भी पान चबाकर खैनी खाकर यहाँ पर बात करिएगा, आप ढोंगी हिंदू है। वाह दीदी, वाह दीदी। यही बदतमीजी है आपकी, आप डिबेट नहीं कर पा रही है। आपको एक सही जवाब मिल रहा है इसलिए आप व्यक्तिगत आरोप लगा रही है। आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे, आप हार मान गई है। सब जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट के बीच में। दोस्तों आज भाजपा के शर्मा जी ने कांग्रेसी सुप्रिया सीनेट को जमकर धोया है। दोस्तों 2 दिन पहले देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भाषण में परिवारवाद का उल्लेख किया था और आज प्रधानमंत्री जी की उसी बात पर चल रही डिबेट में कांग्रेसी सुप्रिया सीनेट परिवारवाद की कुछ अलग ही मायने निकालने के लिए बीजेपी की परिवारवादी नेता के नाम लेकर भाजपा के शर्मा को घेरने की फालतू कोशिश कर रही थी। फिर जब भाजपा के शर्मा ने अपनी मजबूत तर्क से कांग्रेसी सुप्रिया सीनेट को लपेट लिया तब मैडम अपनी आपा खो बैठी और तर्क देने के बदले व्यक्तिगत आक्रमण करने लगी। उसके बाद आज के शर्मा ने मैडम की जो बखिया उधेरी वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया, आपकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पार्टी पर जो परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगाती है, ये वो जो है छूटता क्यों नहीं है ये आरोप आपकी पार्टी से? आपका डायरेक्ट सवाल का जवाब देने से पहले मैं यूपी की बात कर लेती हूँ। आपने कहा यूपी में लोगों को क्या लगता है, तो यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में 2 टर्म योगी जी मुख्यमंत्री रह लेंगे 2027 के चुनाव के पहले तक। आशा है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उनको हटाएंगे नहीं। कितनी रस्साकशी अमित शाह जी और योगी जी में, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती। वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, सबको पता है। यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में हमारे शंकराचार्यों को जबरन पुलिस प्रशासन रोक रहा है, मुख्यमंत्री धमकाने की भाषा बोलते हैं। यूपी में साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़ कर घसीटा जा रहा है, उनको पटक पटक कर पीटा जा रहा है। यूपी में मंदिरों के घाट तोड़े जा रहे हैं और उसको एआई वीडियो बताया जा रहा है। यह यूपी का मॉडल है। तो जब बात हो रही है यूपी की और यूपी कैसे बदल रहा है और यूपी कैसे बदलेगा, तो पहले तो यह बताइए कि 2 टर्म में आपने यूपी का क्या हाल कर दिया? क्या है कांग्रेस की प्लानिंग 2027 के लिए? आप लोगों की क्या तैयारी है? किन किन विषयों पर आप आगे जाने वाले हैं? इससे पहले कि मैं जवाब दूं, यहां पर बोला गया कुछ हार जीत की बात हो रही थी, तो भाई यूपी में जो हार हुई 2024 में वो किसकी हार थी? योगी जी की हार थी या मोदी जी की हार थी? और राजीव जी, मैं एक मुद्दे की बात यहां पर करना चाहती हूं। परिवारवाद पर जब चर्चा होती है, मेरा अपना मानना है कि जो भी व्यक्ति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, अगर उसको जनता ने जिता दिया तो परिवारवाद का डिबेट वहीं पर खत्म हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर आप डिबेट करना ही चाहते हैं तो आप फिर जवाब देना शुरू करिए। जितिन प्रसाद परिवारवाद है कि नहीं है? नीरज शेखर परिवारवाद है या नहीं है? राजवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? संदीप सिंह पुत्र कल्याण सिंह परिवारवाद है या नहीं है? असली बात यह है कि रीता बहुगुणा जोशी परिवारवाद है या नहीं है? अमित मिश्रा पुत्र कलराज मिश्रा परिवारवाद है या नहीं है? मयंकेश्वर सिंह परिवारवाद है या नहीं है? सूर्य प्रताप शाही परिवारवाद है या नहीं है? पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र फडणवीस, बड़ी लंबी फहरिस्त है। और मैं यहां पर सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि अगर कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो जनता ने मोहर लगा दी, फिर परिवारवाद का डिबेट का है। लेकिन अगर आप ये व्यर्थ डिबेट करना चाहते हैं तो ये डिबेट हम करते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं, सोशल मीडिया संभालती हूं कांग्रेस पार्टी का, मैं जानता हूं, और यहां पर सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बीजेपी का नेशनल हैंडल 4 लोगों को फॉलो करता है, प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नवीन जी जो उनके अभी अध्यक्ष बने हैं, और 2 पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी। भाई उत्तर प्रदेश से एक और पूर्व अध्यक्ष आते हैं राजनाथ सिंह जी, उनसे ऐसा क्या बैर है? उनको क्यों नहीं फॉलो करते हैं ये लोग? नितिन गडकरी जी को क्यों नहीं कर लगते हैं? लेकिन बात उत्तर प्रदेश की हो तो मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि भैया राजनाथ सिंह जी से क्या बैर है? पूर्व अध्यक्षों को फॉलो करते हैं, उनको भी फॉलो कर लीजिए। ये जो सिर फुटा हुआ बीजेपी का है, केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी जी, और ये जो सारा नैरेटिव चल रहा है, सबको पता है ये कहां से गवर्न हो रहा है,
सबको पता है अमित शाह जी के और योगी जी के कितने मधुर संबंध हैं, ये सबको पता है। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, मैं राजीव जी मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के उस एक लाइन को मात्र दोहराता हूं, जिसको कि यहां पर उस मुद्दे से हटाकर जो है दुनिया भर की बातें की जा रही है। हम जितना नाम इन्होंने गिनाया, हम सबकी प्रति कहते हैं, किसी का पुत्र यदि योग्य है, प्रभावी है और चुनाव जीतता है, जनता मुहर लगाती है तो मान्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन यहां प्रश्न दूसरा है। यहां प्रश्न जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ही परिवार के लोग ही अध्यक्ष होते हैं, पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। यह है परिवारवाद, यह है वंशवाद। पर ये बात है, कोई जनता यदि चुनता है किसी के बेटे को, यदि कोई चुनाव लड़ता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, नेता का बेटा नेता बने, किसको आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक परिवार के हाथ में हो, एक ही परिवार कमान करे, एक ही परिवार का खानदान। ठीक है शर्मा जी, ये परिभाषा आप दे चुके हैं, लेकिन जो सुप्रिया सवाल उठा रही हैं, आज हमें तो गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी एक साथ दिखाई दिए, लेकिन ये बताइए, वो कह रहे हैं तकरार चल रही है आपस में, सर उठापल है आपकी पार्टी में। हाँ राजू जी, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। बोलिए। मैं एक बात पूरी कर लूं, फिर आप बुलवा लीजिए। मैं इतना ही कहता हूं, मैं इतना ही बात कह रहा हूं। दूसरी बात मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि यहां सभी विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं। अभी 2024 की बात कर रहे थे। 2024 में आम चुनाव हुए, पूरे देश का चुनाव था। तो राजू जी, पूरे देश में एक स्पेसिफिक यदि आप उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहें कि भाजपा हार गई, तो इससे ज्यादा राजनीतिक दिवालियापन हो ही नहीं सकता। ऐसे तो इतने कई राज्य हैं जहां कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, 0 सीट पे है। बड़े बड़े राज्यों में 1-1 सीट पर है, और समाजवादी पार्टी का तो लेना देना नहीं है उन राज्यों से। तो आम चुनाव अलग हैं, विधानसभा चुनाव अलग हैं। और विधानसभा का परिणाम है कि कांग्रेस 403 सीटों में मात्र 2 सीट, यह सच्चाई है कांग्रेस की। और हमसे आधा से भी कम सीट समाजवादी पार्टी है विधानसभा में। तो यह है सच्चाई विधानसभा चुनाव की। अब इसके बाद कोई अपनी जो है प्रशंसा के गीत गाता रहे तो मैं उन्हें बधाई दे सकता हूं। ऐसी यदि 2 सीट की पार्टी बन के रहे तो अच्छी बात है, रहना चाहिए। अगर इतना ही अच्छा चल रहा तो विकास के नाम पर वोट डालिए और वोट मांगिए। धर्म के नाम पर शमशान कब्रिस्तान क्यों करते हैं? लेकिन अब जो आप धर्म पर कर रहे हैं वो आपके लोग भी और आपका वोटर भी समझ रहा है। मैंने कितने ही वीडियो देखे पिछले 72 घंटे में जहां पर बीजेपी का कट्टर वोटर बोल रहा है अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। खाओ मां कसम। अगर साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़ कर उनको पीटा जाएगा, अगर शंकराचार्यों को गरियाया जाएगा, अगर उनको पुलिस और प्रशासन की प्रबलता दिखाई जाएगी और मुख्यमंत्री लेकिन सुप्रिया, अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं भी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑप्शन के रूप में कांग्रेस उतनी मजबूत है ग्राउंड पर? लगे अत्याचार। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन जो यहां पे है वो बिल्कुल मजबूत है। 37 सीटों से बीजेपी ऐसे ही डाउन नहीं हुई थी। यहां पर कहा गया वो जनरल इलेक्शन था। अरे जनरल इलेक्शन में आप 400 पार करने वाले थे, आपको 240 पर इस देश की जनता ने तब पटकाना जब इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा था। और वही यूपी में भी हुआ, 37 सीट आप डाउन थे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम और हमारे घटक दल मिलकर अगली सरकार बनाएंगे। क्योंकि यूपी में मैं फिर से इस बात को कहूंगी, कौन जवाब दे इस बात का कि एक 27 साल का युवराज मेहता डूब गया और उस आज तक कोई जवाब नहीं आया है। Which heads have rolled? किसको सजा मिली है, किसकी जवाबदेही है? और ये नोएडा में हो रहा है, बदायूं में लड़कियां की किडनैपिंग हो जाती है, फिरौती मांगी जा रही है दिन दहाड़े, लड़की का रेप और बलात्कार, गैंग रेप एक पुलिस का अधिकारी कर रहा है और वो फरार हो जाता है। शिवम जायसवाल मुख्य अभियुक्त जो कोडीन कांड चल रहा है यहाँ पर कफ सिरप का, वो देश छोड़कर भाग जाता है। ये है यूपी और उस पर आप बकैती करेंगे यहाँ पर बैठकर? किस तरह की बातें हो रही है भाई? ठीक है, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता आध्यात्म की बात कर रही थी, साधु संतों की। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, ये कहावत कांग्रेस पे चरितार्थ होता है। बात तो सही है राजीव जी। अभी सारे साधु संतों के आराध्य कौन है? अपने शब्दों की गरिमा रखिएगा तो मैं भी गरिमा से बात करूंगी। कोर्ट में एफिडेविट दायर करके कहा, एफिडेविट दायर करके कहा कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का काला अध्याय है। और साधु संतों के अपमान की बात करती हैं आप। कितने साधु संतों को इस संसद के रास्ते पर करपाती महाराज जी के जो नेतृत्व में प्रदर्शन था, गोलियों से भून डाला, गायों को भून डाला। और उसी के पाप का असर है, वही साधु संतों के पाप से गांधी खानदान विनाश की ओर बढ़ रही है। और नहीं तो क्या? इन साधु संतों की हत्या करने का, इसका भी पाप
जो है कांग्रेस पार्टी पर है। आप बैठकर यहाँ साधु संतों की बात कर रही है। आपने कितना अपमान किया साधु संतों का, आपने कितना अपमान किया सनातन धर्म का जो है कांग्रेस पार्टी ने। और भगवान राम के जो है शर्म नहीं आ रही है शंकराचार्य के लोगों को पीटते हुए, आपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया खींचते हुए, और आप जो है अध्यात्म की बात करते हुए शर्म नहीं आ रही है। धर्म के स्वयंभू ठेकेदार यहाँ पर बने बैठे हो, शर्म नहीं आ रही है, शर्म आनी चाहिए। और ये बखिया उधेड़ने की बात कहने वाले आपकी बखिया उत्तर प्रदेश की सुप्रिया आपको मौका दूंगा। के शर्मा जी 20 सेकंड में अपनी बात समाप्त करिए, फिर सुप्रिया आपका रिएक्शन ले रहा हूँ। 2 सीटों पर आशुतोष जी आपके पास भी 403 में 2 सीट पर खड़ी है, इसके बावजूद इतनी जो है 2 सीट पर तुम भी यही आपकी सच्चाई, यही सत्यता है आप लोगों की। उत्तर प्रदेश की जनता ने को तैयार है ये लोग और बात करते हैं सनातन धर्म की, शर्म नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश साधु संतों को पीट रहे हो, जितनी मंदिर जल्दी तोड़ रहे हो, पहचान हमारे जाइएगा मूर्तियां खंडित कर रहे हो, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यहाँ पर बैठ के बात जमाओगे, अपमान करना बंद कर दीजिए। और इस तरह से नहीं चलेगा, आपका ढोंग यहाँ नहीं चलेगा, आपका पाखंड नहीं चलेगा। जब चुनाव आएगा ना, तब ये जो ढोंगी पाखंडी बन के घूमते हैं ना, आप माला पहन के, ये जनता स्वीकार नहीं करती इन नकली हिंदुओं को। सुप्रिया, मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और मैं हिंदू धर्म की अनुयायी होने के नाते मैं कांग्रेस बीजेपी कोई बात नहीं करना चाहती हूं। सनातन संस्कृति में मेरा भरोसा है और अगर मेरे शंकराचार्यों का लगातार अपमान होगा, अगर मेरे द्वारका के भी शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी बोलेंगे कि यह सरकार गलत कर रही है, तो मैं बिल्कुल उनकी तरफ से बोलूंगी। श्री रामानुजाचार्य ने बोला है कि जो संतों के साथ हो रहा है वो गलत है। छोटे छोटे बटुक संत बता रहे हैं कैसे उनकी शिखा पकड़ के उनके घसीटा गया। शर्म नहीं आ रही आपको? किस तरह की बात करते हैं यहाँ पर आकर आप बकैती करिएगा। आप जो कर रहे हैं प्रयागराज में, आप जो कर रहे हैं वाराणसी में, मंदिरों को ध्वस्त कर रहे हैं, मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, और जब सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं ये AI वीडियो है। शर्म नहीं आ रही आपको ये करते हुए? असलियत ये है कि ना ये धर्म के सगे हैं, ना ये लोगों के सगे हैं, ये सत्ता के सगे हैं। अगर लोगों के सगे होते तो यहाँ पर रोजगार बनाते, निवेश लाते। धर्म के विरोधी थे, इसीलिए समाप्त हो गए हो रही है कांग्रेस पार्टी। देश की जनता समाप्त कर देगी आपको, तुम्हारे जैसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। और यही सनातन का विरोध करते करते आप समाप्त होते जा रहे हैं। और ये नकली पाखंड आपका चलने वाला नहीं है, ये जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ चलने वाला नहीं है, ये पाखंड खत्म कीजिए। के शर्मा जी, सनातन जनता आप उनको शंकराचार्य माने या न माने, लेकिन भगवा वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे, वो सीधा सीधा। हाँ बोलिए सुप्रिया। राजीव जी बोलिए। राजीव जी, मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, एक लाइन। आप कितना भी पान चबाकर खैनी खाकर यहाँ पर बात करिएगा, आप ढोंगी हिंदू हैं। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। आप नकली हिंदू हैं, आप पाखंडी हैं। यही बदतमीजी है आपकी। आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं, आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं। आपको सही जवाब मिल रहा है, इसलिए आप व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं। आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगी, आप हार मान गई, आप हार मान चुकी हैं। आपके स्वास्थ्य आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं। आपके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, बातें करने का आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं। मैडम, ये सच्चाई है। सबको पता है क्या कर रहे हैं आप, यही सच्चाई है। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे और दोनों फिर से एक साथ बोल रहे हैं, तो बात दोनों की नहीं आ पा रही। नहीं, मैं ठीक है। के शर्मा जी आपकी बात है। दूसरी आशुतोष, आरोप लगाती हैं। आशुतोष ठीक है, सुप्रिया प्लीज, मुझे मजबूरन फेडर डाउन करना पड़ेगा ना, तो मुझे मजबूरन दोनों का फेडर डाउन करना पड़ेगा। आशुतोष नहीं कर पा रही है, आशुतोष अपनी बात तर्क नहीं बचे हैं। चुप जोकर कहीं का। ये देखिए बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये तुम? दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेस सुप्रिया सीनेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।